कि काहे लगी आइल बाड़ा नैहर बलम, तहरा के दिल रही अपन कसम। कि क्यों दिल तोड़ दिए, वादा भी छोड़ दिए, तहरा के कहतनी अब तनी जा जा। कि भाई इंटरटेन के लिए आप काम कर रहे हो तो वर्डिंग तो अच्छा होना ही होना है, चटक होगा ही होगा। थोड़ा नहीं मसाला रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा, या किसी को नहीं समझ में आया तो फिर वो 461 मिलियन कौन है, 140 मिलियन कौन है, राजा जवान राजा तूता जवान हम लइका। जो आप नाराज़ भी है ना, ठीक है, वो 10 मिनट के लिए इसलिए आपको गाली लिख देता है कि मेरा लाइक बढ़ जाएगा, लेकिन सच बात है कि 1 घंटे बाद कान में हेडफोन लगा के आपका गाना भी सुनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम। देखिए, इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे सुपरस्टार राकेश मिश्रा जी हैं। इनका गाना आ रहा है ए राजा जी, इसका टीज़र आज लॉन्च हो चुका है। हम इनसे बात करेंगे कि ए राजा जी जो गाना आ रहा है, सर टीज़र आज लॉन्च हो गया, कल गाना भी आ जाएगा दर्शकों के बीच में। कॉन्सेप्ट क्या है, ए राजा रखा गया गाने का नाम? ए राजा जो है एक फील है, एक टोन होता है बात करने का हमारे यहाँ। हमारे भाषा में अगर बहुत कोई खुश होता है ना घर में, अगर पति पत्नी के बीच में भाई बातचीत होती है तो कोई बड़े मजाक में बोलते हैं कि ये राजा जी इतनी महंगा साड़ी लेते हैं। एक ये टोन बहुत प्यारा लगता है, मतलब ये एक फील है। तो मैंने बोला कि यार ये बहुत रोमांटिक टाइप का फील है और इसको प्रेजेंट कोई किया है कि नहीं। बातें तो हर बार हुई है, राजा रानी ये तो होते रहता है। तो फिर मैंने थोड़ा सोचा, फिर एक दिन हारमोनियम लेकर और हम लोग प्लान बना के कुछ सोचते हैं। अब ये आप लोगों की दुआ कहिए या आप लोगों का अद्भुत प्यार आशीर्वाद है कि हो जाता है। आ गया निकल के कुछ और बहुत ज़बरदस्त आया। दर्शक भी सुनना भी चाहते हैं, दर्शक सुनना चाहते हैं तो कल सुबह सबको सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि कल सुबह 6:30 पे इसका फुल सॉन्ग रिलीज होगा। अभी टीजर आया है और म्यूजिकली टीजर है, वर्डिंग उसमें नहीं है, बट एक झलक दिखाया गया कि हम इस लेवल को भी मेंटेन करते हैं। हम अगर भोजपुरी गाते हैं, भोजपुरी सुनते हैं, तो हम आप जहाँ सोच रहे हैं कि हम यहाँ क्यों नहीं हैं, हम वहाँ भी जा सकते हैं। सिर्फ इसमें आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें डिसाइडिंग है। जब हम एक बार कच्चा बादाम करते हैं तो भी पता चलता है कि लोग कैसे फॉलो किए, कैसे पसंद आया। अगर हम एक स्पेशल सॉन्ग बनाते हैं, चाहे हम क्लासी बनाते हैं, तो हम देखना चाहते हैं कि दर्शक का रुझान किधर है, कैसे है। तो और हमारा एक सोच है कि अब हम डे बाय डे हम डिफरेंट जाएंगे, हम अच्छा सोचेंगे बस। वर्डिंग एक होता है ना कि आप इंटरटेनमेंट हो तो वर्डिंग चटक होगा ही होगा, क्योंकि भाई इंटरटेन के लिए आप काम कर रहे हो तो वर्डिंग तो अच्छा होना ही होना है, चटक होगा ही होगा। थोड़ा नहीं मसाला रहेगा तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जो सबसे ज़रूरी था हमारे भोजपुरी गानों में, सूट क्लासी करने का, क्योंकि दिखता वही है, तो उसको कहीं ना कहीं हम लोगों ने टारगेट कर लिया है। सवाल वहाँ उठता है कि लोग कहते हैं कि राकेश मिश्रा अपने गाने में मसाला कुछ ज़्यादा दे दिया करते हैं। हाँ, राकेश मिश्रा देंगे, देते हैं और देते रहेंगे। उसका रीज़न है कि हम किसी को भी दुखी करने नहीं आए हैं। हमको एक ही जिम्मेदारी मिला है कि हम कलाकार हैं, और हमारा काम है कि कोई 23 घंटा फ्रस्ट्रेट होकर आ रहा है ना, तो वो 10 मिनट कम से कम सुने और देखे तो थोड़ा रिलैक्स हो। हम कलाकार हैं, हमारा एक ही काम है, हर किसी को रिलैक्स करना, हर किसी को इंटरटेन करना, ठीक है। अब उसमें हम कभी हर विधा का गाना है, हम होली भी गाते हैं, दिवाली भी गाते हैं, दशहरा गाते हैं, छठ गाते हैं, तो हर विधा का अलग अलग मूड है। तो उसी तरह से लोक संगीत का एक मूड है, तो हम उसको करते हैं। क्या लगता है कि भोजपुरी जो है उन सवालों के घेरे में फंस गया है, गाना कैसा भी हो एक टैग लग गया अश्लीलता वाला? हाँ, देखिए सर, दो बातें हैं। आप तो खुद ही मीडिया हैं और आप लोग, शायद हम लोग तो ठीक है पब्लिक में रहते हैं, लेकिन आप लोग सो के उठते हैं और सोने तक आप पब्लिक में ही रहते हैं, आपको ज़्यादा एक्टिविटी पता है। टैग लाइन लगा है नहीं लगा है, लेकिन जो जहाँ बैठा है ना सर, सुनता मिजाज में ही है। चाहे जिसको, जैसे एक कहावत है ना कि चाहे बात जो भी आप रखिए, बट सबको अच्छा मिजाजी चीज़ ही लगता है। हर किसी को, हम तो सर एक ही शब्द जानते हैं कि हर किसी को इंटरटेनमेंट चाहिए आज की डेट में,
क्योंकि आदमी पर्सनल लाइफ में इतना प्रेशराइज है ना कि वो चाहे आप कोई फिल्म देख के इंटरटेन करे, चाहे गाना सुन के करे, बट आज की डेट में अगर 90% 100% किसी को कोई बीमारी ग्रसित कर रही है तो उसमें 45 का 60% संगीत का सहारा है। म्यूजिकल को म्यूजिकल लीजिए, म्यूजिकल को बहुत उसमें निकालेंगे ना तो फिर निकालते रह जाइएगा। म्यूजिकल को म्यूजिकल लीजिए, रिलैक्स फील। इंटरटेनमेंट का मतलब इंटरटेनमेंट ही होता है। खैर, अश्लीलता पे हम ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहेंगे, मगर एक सवाल जरूर लेंगे क्योंकि राकेश मिश्रा जी साथ में बैठे हैं और दर्शक भी चाहते हैं कि उन सवालों का जवाब दें। आपके गाने को लेकर ये लगातार सवाल उठता है कि आपके गाने में जो वीडियो शूट होता है, यानी वीडियो में जब आप नज़र आते हैं तो अक्सर जो चीज़ें हैं वो सही नहीं होती, यानी परिवार के बीच में देखने योग्य नहीं होती है। देखिए, अब मैंने आपको बोला ना कि लिखने में, कहने में, करने में, तीनों में फ़र्क है। पूछिए कैसे? जब चीज़ें आपको नहीं समझ में आई तो वो 461 मिलियन कौन है? जब आपको नहीं समझ में आई, हमको नहीं समझ में आई, या किसी को नहीं समझ में आया, तो फिर वो 461 मिलियन कौन है? 140 मिलियन कौन है? राजा तूता जवान हम लइका। आपको अच्छा बहुत लगता है तो एक और बात है कि अगर सर आप मेहनत करके आगे बढ़ते हो ना, आप ही बढ़ते हो, तो अब आपको खींचने के लिए आपके माइक को ख़राब कहेंगे या आपके जैकेट को ख़राब कहेंगे, किसी चीज़ को ख़राब कहेंगे, तभी आपकी छवि थोड़ी सी मतलब ऐसा लगता है कि ये बात लिखने से ना थोड़ा सा प्रभाव कम होगा यार, तो ठीक रहेगा। तो दोनों में फ़र्क है। आप अपना मेहनत नहीं छोड़ोगे। अगर आपको लाइव सिटी से आप जुड़े हो तो आप लाइव सिटी के लिए सोचोगे। अब हमको आपके माइक में दोष लग रहा है कि आपके चेहरे में दोष लग रहा है, वो हमारा मानसिकता है। हम आपको टारगेट करेंगे तो ही हम आप में से चीज़ें निकालेंगे, अगर नहीं करेंगे तो नहीं निकालेंगे। तो ओवरऑल मैं इन सब चीज़ों पे इसलिए फोकस नहीं करता, चाहे इस पे कभी मैं जवाब नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ काम ही बेस्ट है। काम के बाद बोल देना, कह देना ये, क्योंकि जो आप नाराज़ भी है ना, ठीक है, वो 10 मिनट के लिए इसलिए आपको गाली लिख देता है कि मेरा लाइक बढ़ जाएगा, लेकिन सच बात है कि 1 घंटे बाद कान में हेडफोन लगा के आपका गाना भी सुनता है। अच्छा। हाँ, प्यार सभी करते हैं। मुझे इतना पता है कि नफ़रत मेरे से कोई नहीं करता है। हाँ, अब बात आ गई कि एक बोलते हैं ना कि काम धंधे के बाद एक सिस्टम आता है, तो वो सिस्टम पता हो गया है कि चलो गाली देंगे तो हमको, अगर अभी सुबह में एक फ़ोटो डाले थे तो 50 लोग लाइक किए हैं, गाली जैसे ही लिखेंगे तो 250 हो जाएगा। तो 250 के चक्कर में ये सब हो रहा है। पर्सनली कुछ नहीं है किसी को किसी से। ये जो आजकल लाइक्स, व्यूअर्स, ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत सारे लोगों को टारगेटिंग बना दिया है। अच्छा, ए राजा जी जो एल्बम आ रहा है उसका थीम गुनगुना दीजिए ताकि दर्शकों को पता चले और खुद प्यार दें। ए राजा का देखिए थीम बहुत क्लियर है कि अब टीजर में तो लाइन है ही नहीं, और सिटी लाइव को भी ये लाइन चाहिए ही, तो शायद सुबह तो आप सुन ही लेंगे, लेकिन मैं अभी तक तो किसी को नहीं बोला था। 2 लाइन सिर्फ आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन मैं सिटी लाइव के लिए बोल रहा हूँ, और इसको जब आप प्रेजेंट भी कीजिएगा तो कल उसी हिसाब से देख के करिएगा। बिल्कुल। इसका एक लाइन है, 2 लाइन स्टार्ट का है कि काहे लगी आइल बड़ा नैहर बलम, तहरा के दिल रही अपन कसम, कि काहे लगी आइल बड़ा नैहर बलम, तहरा के दिल रही अपन कसम, कि क्यों दिल तोड़ दिए, वादा भी छोड़ दिए, तहरा के कहो तनी अब तनी जा जा। बस। तो थे राकेश मिश्रा जी, जिनसे हमने तमाम विषयों पर बातचीत की है। इनकी एल्बम ए राजा जी आ रही है SRK म्यूजिक से, कल रिलीज हो जाएगी। आप खूब प्यार दीजिए, कमेंट कर बताइए कि ए राजा जी कैसे लगे। खैर, लाइव सिटीज के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज पटना।